मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बात जरा फुटबॉलर्स के हवाले से भी करते हैं और खेल के साथ तमाम लोग जुड़े हैं, बिलखुसूस वादी कश्मीर के अंदर जो फुटबॉलर्स हैं, जो नौजवान हैं और इस खेल में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब भूटान के अंदर सितंबर के महीने में जो एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप होने जा रही है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के नौजवान हैं, जो मर्दों का फुटबॉल टूर्नामेंट है, इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के नौजवान भी हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि श्रीनगर के अंदर नेशनल फुटबॉल कैंप शुरू होने जा रहा है और पहली मर्तबा ऐसा होगा कि जहां पर भूटान के अंदर होने वाली चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर से भी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। यह ऐसा पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल या जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से जिम्मेदारी ली गई और पहले मरहले के अंदर जम्मू कश्मीर को भी उस फेस में डाल दिया गया है जहां पर मर्दों की 16 साल से जिनकी कम उम्रें हैं, जो 16 साल से कम हैं या अंडर 16 में खेलते आए हैं, उन नौजवानों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और अगर यहां से वो सिलेक्ट होते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, तो भूटान में उनको खेलने का मौका मिलेगा। इस सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन शाहजी प्रभकरण की तरफ से भी तस्दीक की गई है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी पहली मर्तबा जहां पर अंडर 16 का कोचिंग कैंप जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है, तो वादी कश्मीर से भी उन तमाम नौजवानों को मौका मिलेगा जो अब तक लोकल लेवल पर आपको अलग अलग चैंपियनशिप्स का हिस्सा बनकर या लोकल लेवल पर टीमों का हिस्सा बनकर खेल रहे थे। अब जाकर कोशिशें और तेज की गई हैं, तो पहला ऐसा मौका होगा कि नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह पर मजीद बेहतरी से मौका मिलेगा और अपनी सलाहियतों का दम दिखाने या हुनर उनका क्या है वो दिखाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। श्रीनगर चलते हैं, सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, क्या अंडर 16 जितने भी बच्चे खेलते आए हैं अब तक फुटबॉल एसोसिएशन के साथ जुड़ते रहे, कश्मीर सूबे से या जम्मू सूबे से, तो कश्मीर सूबे के नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर और अच्छा मौका भी कि अब जाकर उनके लिए श्रीनगर के अंदर पहला इस तरह का जो अब तक खेल की तारीख में आप देखते हैं वो नहीं हुआ है, तो 1 से 11 सितंबर तक भूटान के अंदर जो चैंपियनशिप होनी है, उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से तोहफा भी आप कह सकते हैं, मौका भी कह सकते हैं, और उन नौजवानों के लिए बिलखुसूस जो इस चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगे या चैंपियनशिप में जा सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन का जो एक प्रोसेस है वो आप जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल या टाइक्वांडो और टेनिस का एक सिस्टम है, उसी हिसाब से इस चैंपियनशिप का भी हिस्सा वो नौजवान बन सकेंगे और कौमी सतह पर खेलने का मौका मिलेगा। इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, कश्मीर के अंदर तैयारियां कितनी हुई हैं? क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने तो अपने लेवल पर चीजें कंप्लीट कर दी हैं, तस्दीक कर दी है कि नौजवानों को मौका मिलेगा और चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। सितंबर से पहले कश्मीर के अंदर क्या सरगर्मियां हैं, फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, फुटबॉल से जुड़े हुए लोग, और कितना इस वक्त पुरजोश लम्हा उन तमाम लोगों के लिए? देखिए आसिफ, इट्स अ ग्रेट न्यूज एंड ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द जम्मू कश्मीर फुटबॉल, बिकॉज अगर देखा जाए तकरीबन इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज है आज तक कह सकता हूं मैं कि नहीं मिल पा रही थी, बिकॉज जो जिस तरीके से फुलफिल या प्रोमिसेस जो किए जा रहे थे, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा बैकग्राउंड रीजन ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी लैप्स्ड, और दूसरी बात यह है कि जब ये सारी चीजें नहीं थी तो ये सारी चीजें कश्मीर में हो नहीं पा रही थी। अब खुशी की बात यह है कि जो तकरीबन जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पहली बारी ये होस्ट होगा ये प्रोग्राम अंडर 16, और सैफ की तरफ से ये भी है कि एक शेड्यूल प्रोग्राम होगा जो भूटान में अंजाम दिया जाएगा, जिसमें 1 तारीख से 11 सितंबर तारीख बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल ओवर क्रॉस मैं कहूंगा कि एक एम्पलीफाइड सिचुएशन है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मानना था कि एक साइड से यहाँ पर उतने स्टेडियम्स है नहीं, इंटरनेशनल टैरिफ्स है नहीं, मगर अब जब जिस तरीके से हमने देखा कि जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो शाहजी प्रभकरण है, उनका मानना है कि ये बहुत बड़ी बात है और खासतौर पे बहुत शुक्रगुजार है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो पहली बार इस तरीके का जो इवेंट है वो अंडर होस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे यूनिक कैंप्स है जिसे और करने की जरूरत है, क्योंकि अंडर 16 इस तरीके का जो कैंप है, खासतौर पे जो हेड कोच है इशफाक अहमद, उनका भी मानना है ये कि एक यूनिक मूव है, क्योंकि इसके साथ कई सारे अच्छे रीजन जुड़े हैं। जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स खासतौर पे कश्मीर में करेंगे तो फुटबॉल एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और आज तक हमने देखा कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आई है, मगर साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो कि
कल्याण चुबे जी है सेक्रेटरी जनरल, और साथ ही साथ डॉक्टर शाहजी प्रभाकरन, उनका मानना है कि अब इस लेवल को पैन इंडिया तक लिया जाएगा। यानी कश्मीर के साथ अब ये गेम जो है पैन इंडिया लेवल पर कंक्लूड की जाएगी, जिससे कि एक बहुत अच्छी बात। अच्छा इरफान, कश्मीर के अंदर पिछले 2-4-5 सालों में फुटबॉल का क्रेज इतना ज्यादा हुआ है कि अंडर 16, अंडर 23, अंडर 30 बहुत सारे बच्चों ने अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम बात करें, तैयारियां कैसी हैं? और दूसरी बात, वेन्यूज का इंतखाब हो चुका है श्रीनगर के अंदर? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। देखिए, जब से यूटी गवर्नमेंट बनी है तब से हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में खासतौर पे चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल हो या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कोई भी हो, हर तरीके से इसको बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टेडियम्स को रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही है, कोर्ट्स एंड टर्फ्स को रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि पिछले बारी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कश्मीर में आए जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और साथ साथ में कैंपेनिंग भी की। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बहुत सालों से जो यहाँ पर स्पोर्ट्स महकमा या गेम जो है वो लैप्स हो रही थी, मगर अब हमें लग रहा है जब से खास तौर पर स्पोर्ट्स महकमे के हवाले से मैं बात करूंगा, implementation दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी इसमें। एक ये जो नेशनल कैंप लग रहा है श्रीनगर के अंदर, इसके पीछे दाद देनी पड़ेगी हमें स्पोर्ट्स काउंसिल की, और काउंसिल के जितने भी जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरी काउंसिल से लेकर दीगर लोग, उनकी ज़ाती मुदाखलतें हमेशा रही हैं, ज़ाती सुपरविजन रहा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरीके का माहौल वहाँ पर बन रहा है। और अगर आप दो इदारे हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक है जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और दूसरा है स्पोर्ट्स काउंसिल, और दोनों में फ़र्क अगर आप देखेंगे तो आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखेगा। एक में एचआर यानी मैन फोर्स हमारा जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, वो हज़ारों की तादाद में है। और दूसरा है स्पोर्ट्स काउंसिल, जिन्होंने कम कलील मुद्दत के अंदर एक नई छाप पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़ी है, वहाँ पर चंद 100 मुलाजमीन है। तो ये जब तक इसको स्ट्रीमलाइन भी नहीं किया जाएगा तो शायद तब तक मजीद एक्सपेक्ट करना कि कुछ मिरेकल्स वहाँ से होगी, शायद वो भी मुमकिन नहीं है। एक सिस्टम को बेहतर बनाने की वहाँ पर भी ज़रूरत है। तो